हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ताजिरों ने भी जुमा और हफ्ता के रोज बैंक खुले रखने का मुतालबा किया है। ताजिर कहते हैं कि ईद की आमद है और बैंक से पैसों का लेन देन बैंक के जरिए ही होता है। बैंक बंद होने से ताजिरों को मुश्किलात आएंगी। मजीद बात कर लेते हैं राना फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुमा और हफ्ता के रोज़ बैंकों को खोलने का अभी तक हुकूमत की जानिब से फैसला नहीं किया गया, जिस पर जो फैसलाबाद का ताजर तबका है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बैंकों को जुमा और हफ्ता के रोज़ खुलना चाहिए, क्योंकि ईद के दिन है और कैश फ्लो जो है वो रुक जाएगा अगर जुमा और हफ्ता को बैंक नहीं खुलते, क्योंकि आज और कल के जो 2 दिन हैं वो रश ज़्यादा होगा बैंकों में और जो शहरी हैं वो ज़्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी ने बैंक से कुछ पैसे निकलवाने हैं तो कई जो चेक हैं क्लियर करवाने हैं। लेकिन ताजरों को ये मुश्किलात हैं कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह देने के लिए बैंक से वो चेक कैश करवाते हैं, कैश लेकर आते हैं और ये मुतालबा है ताजरों का कि बैंक खुलने चाहिए। तो अरफान सुपरमार्केट के सदर शहजाद गुजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से। जी शहजाद भाई, बताइएगा कि क्या कहेंगे आप। 2 दिन बैंक ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि खुलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जुमा और हफ्ते के दिन जितने भी बैंक हैं वो खुलने चाहिए, क्योंकि इसी तरह से ताजरों का बहुत नुकसान है, क्योंकि चेक्स वगैरह इशू इसी बैंक की वजह से ही होने हैं, वरना ताजरों का मार्केट में बहुत रश है। और लिहाजा हम तो ये रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जुमा और हफ्ता बैंक तमाम खुले रहने चाहिए, क्योंकि ताजरों को इसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और आसानी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिन्योट में हुकूमत पाकिस्तान का ईद उल फितर के बाद एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत एहसास लेबर प्रोग्राम में मजदूरों को सहूलत फराहम करने का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर बिशप शहजाद वटू कहते हैं कि 60 लाख मजदूरों में हुकूमत फी का 12,000 रुपए तकसीम करेगी। इस पर मजीद बताएंगे बाबर मुनीर। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ईद उल फितर के बाद जो है वो एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत एहसास लेबर जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन होना जो है वो शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बिस्प शहजाद वटू साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, इसमें कौन से लोग जो हैं वो किस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो है वो उसमें अपने आप को जो है वो करवा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसका क्या प्रोसेस जो है वो रखा गया? इसमें जी हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमारे सेंटर पे मैडम सानिया निश्तर के अलॉन्ग नया एक ओपनिंग की है, जिसमें वो नए लोग 60 लाख ऐड होंगे। 6 बिलियन ऑल ओवर दी पाकिस्तान नए मजदूर लोग जिनका अपना कारोबार डिस्टर्ब हुआ है या किसी के पास वो कारोबार करते थे और पिछले 3-4 माह से कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट ने एक ऐप की है। एक ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन ऐप पे एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें वो अपना बताएंगे कि वो कितना सफ़र हुए हैं और उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा और पूरे पाकिस्तान में ये 60 लोग मजीद लोग होंगे। और मैं मजीद इसमें बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ने मौजूदा गवर्नमेंट 1 करोड़ लोगों को ऑलरेडी पैसे सर्व कर चुकी है मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज में। ये उसके अलावा है, ये उसकी कैटेगरी उसके अलावा इंशाल्लाह। शुक्रिया बाबर, आपने हमें अपडेट किया। कुछ ईद की तैयारियों की बात कर लेते हैं तो टोबा टेक्सिंग में खवातीन की ईद की तैयारी जारी है। मजीद बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ईद उल फितर की आमद है, अब वक्त बहुत कम रह चुका है। शॉपिंग जो है वो भरपूर अंदाज से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पहले परेशानी का सामना था, अब दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से खवातीन मर्द सब जो है यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में अभी नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद उनसे बात कर रहे हैं। बेटा आप बताएं किस तरह समझते हैं, क्या क्या तैयारी की है अभी तक ईद के हवाले से? ईद के हमने सारी तैयारी कर ली है, ईद के हमने सारी शॉपिंग कर ली। लॉकडाउन था इसलिए हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे और अब हमने सब कुछ ले लिया, बस चूड़ियाँ रह गई वो हम ले रहे हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से परेशानी थी, अब तो तमाम चीजें खुल चुकी हैं, खवातीन की अच्छी खासी तैयारी होती है? हाँ रहती थी लेने वाली चीजें, लेकिन अब हमने लॉकडाउन की वजह से कुछ चीजें पहले ले ली थी, अब चूड़ियाँ वगैरह रह रही थी, कोन मेहंदी हो गई, लड़कियों की जो बाकी चीजें थी वो अब ले ली। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि कोरोना बहरान के बायस PHA भी मुश्किल में है। मईशत का पहिया जाम होने से बिलबोर्ड्स पर कोई इश्तिहारी मुहिम बाकी नहीं रही है। मजीद बताएंगे रमजान मिर्जा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस जहां पर मुल्क भर में लॉकडाउन हुआ और मईशत का पहिया भी जाम हुआ, उसके साथ साथ फैसलाबाद PHA में भी खासा बहरान नजर आ रहा है, क्योंकि फैसलाबाद PHA के ज़ेरे एहतमाम सैकड़ों बोर्ड में से तकरीबन 90% बोर्ड ऐसे हैं
जिनके ऊपर पिछले 2 माह से किसी किस्म की कोई भी इश्तिहारी मुहिम नहीं चल सकी। PHA फैसलाबाद को लॉन के सीजन में उम्मीद होती है कि करोड़ों रुपए रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ये सीजन जो है मुकम्मल तौर पर जो है बिल्कुल बंद रहा, जिस वजह से फैसलाबाद PHA को एक बार फिर माली बहरान का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि मजमूई तौर पर फैसलाबाद PHA में की जो आमदन तकरीबन 22 करोड़ रुपए है, उसमें इस बार जो है वो खासी कमी रहेगी। और इससे पहले जो 2.5 करोड़ रुपए के लगभग वो बोर्ड जो कि सिविल सरकारी और पब्लिक मकामात पर थे। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट का रुख करेंगे, जहां चनाब कॉलेज इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। जिला इंतजामिया के ज़ेर असर चलने वाला चनाब कॉलेज 20% फीसों में रियायत नहीं कर सका है। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में चनाब कॉलेज इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है और ये वजह है कि हुकूमत की जानिब से फीसों में 20% रियायत दी गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि ज़िला इंतजामिया के ज़ेर असर चलने वाला चनाब कॉलेज जो है वो वालिदैन के लिए, शहरियों के लिए जो है वो वालिजान बन चुका है और फीसों में कोई रियायत नहीं दी जा रही और लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। इस वाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, हमसे भी बात करके। सर बताइएगा, 20% रियायत के दावे किए गए थे लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए, ना तो 20% रियायत पर अमल हो रहा है और छुट्टियों की फीस में अगर आप लोग फीस वाउचर देखें, आजकल स्कूल बंद है मुकम्मल तौर पर। चनाब कॉलेज चिन्योट मुकम्मल तौर पर आजकल बंद है। इस सूरत हाल में भी जनरेटर फंड भी लिया जा रहा है, इसके साथ साथ मैगजीन फंड, इसके साथ साथ पेपर फंड, इस तरह के एक्स्ट्रा फंड्स लिए जा रहे हैं, बस फंड लिया जा रहा है। तो हमारा वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर तालीम और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से ये मुतालबा है कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लें और पेरेंट्स के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला किया जाए। हाँ बिल्कुल, वालिदैन शदीद परेशान है लॉकडाउन के बायस, जहाँ कारोबारी मराकज़ बंद है और हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को भी बंद किया गया था, लेकिन चिन्योट में देखा जा रहा है कि चनाब कॉलेज इंतजामिया जो है वो ओवर चार्जिंग जो है वो। ठीक है अब्दुल कदीर, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात लिए बगैर तलबा को प्रमोट करने पर माहिरीन तालीम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हम अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस हुकूमत की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया है और तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का फार्मूला भी जो है वो जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी तजाद देखा जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किए गए फार्मूले में और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी उसमें ये वाज़ेह फ़र्क आ रहा है कि ऐसे तलबा और तालबात जो कि इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं और अपने नताइज के लिए बहुत ही पुरुम्मीद थे कि बहुत अच्छे इम्तहानात होंगे और अच्छे नताइज सामने आएंगे, लेकिन उनको बुरी खबर सुना दी गई कि उनको फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर ही उनको सेकंड ईयर के मार्क्स दे दिए जाएंगे, जिस पर बहुत सारे ऐसे होनहार तलबा और तालबात हैं जो कि पोजीशन बनाना चाहते थे, बेहतर तैयारी कर रहे थे। उनकी तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि फेडरल की तरफ से जो कहा गया है कि जो स्पेशल एग्जाम लिए जाना है सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त में, इसी दौरान उनसे भी इम्तहान लिया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अगर सेकेंड ईयर के तलबा इस फार्मूले से सेटिस्फाई नहीं है, 11वीं के बुनियाद पर नंबर नहीं लेना चाहते, तो वो 2021 में दोबारा इम्तहान दे। इसी तरह ऐसे तलबा तालबात भी खासे परेशान हैं कि वो अगर किसी मजमून में किसी वजह से पेपर नहीं दे सके और उनकी सप्ली आ गई, तो अब अगर उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं तो वो उनके साथ ज्यादती होगी। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन लोधी, उनसे बात करते हैं कि असातिज़ा को, वालिदैन को जो अभी फार्मूला दिया गया है हुकूमत की तरफ से बच्चों को प्रमोट करने का, कौन कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कौन सी मजीद सिफारिशात चाहते हैं कि किस पर हुकूमत अमल दरामद करे ताकि बच्चों के साथ ज्यादती ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं कि अच्छी तैयारी कर रखी थी लेकिन इम्तहान ना होने के बाद उन्हें पुराने सालों के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि फार्मूला एक ही वही बेहतर है जो ऑलरेडी पहले बोर्ड्स में चल रहा है एग्ज़ाम के हवाले से। उसके अलावा आप जो भी लेके आएंगे वो गलत होगा, वो नाइंसाफ़ी होगी, वो बच्चों की हक तलफी होगी। ये जो अब गवर्नमेंट ने एक फार्मूला दिया है बच्चों के लिए, जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए, ये मैं समझता हूँ कि अगर ये अप्लाई कर दिया गया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती और बल्कि बहुत बड़ा जुल्म होगा इन बच्चों पे, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो इस दफ़ा। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं कि और उसकी संजीदगी की बात कर लेते हैं। तांदे हवाला में रवा हफ्ते मार्केटें खुलने के बाद बाजार ईद की शॉपिंग के लिए आई आवाम से भर गए हैं। हत्ता कि
पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। ईद की शॉपिंग में मशगूल अवाम और दुकानदारों ने कोरोना SOPs को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। मजीद बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। इसी हवाले से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद जो छोटी मार्केटें हैं, दुकानें हैं, उनको मखसूस जो औकात हैं उनमें खोलने के अहकामात दिए गए हैं और साथ ही जो दुकानदार हैं उनको भी कोरोना की SOPs के मुताबिक जो है वो काम करने का, दुकानें खोलने का कहा गया है। तांदलेवाला में बात की जाए तो तांदलेवाला के जो रेल बाज़ार है, अनारकली बाज़ार है, करियाना बाज़ार है, थाना बाज़ार है, वहाँ पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर उमड़ आई है और यहाँ पर कोरोना वायरस से जो है वो बेखतर होकर जो है वो यहाँ पर जो शहरी हैं और हर किस्म के जो हर उम्र के अफराद जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर जो जूतियाँ हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं और कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, उन पर जो है वो ख़वातीन का जो रश है वो मामूल से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो रिक्शे हैं और मोटरसाइकिल हैं उनका दाखिला भी ममनू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन ट्रैफिक की जो जाम रहना है वो भी मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनका पैदल चलना भी महाल हो चुका है। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के हवाले से, यहाँ पर जो दुकानदार हैं और उसके अलावा जो शहरी हैं उनको हुकूमती जो अहकामात हैं, जो कोरोना के SOPs हैं, उनको भी मद्देनज़र यहाँ पर नहीं रखा गया है। मास्क का इस्तेमाल किसी को भी ख्याल नहीं है कि SOPs भी देखने हैं, एहतियात करनी है। बहुत शुक्रिया गुलरेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। समुद्री का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कोरोना के हवाले से दुकानदारों और ख़रीदारों की तरफ से एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहाँ से हमें अपडेट करेंगे वकास जमील। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन जो है वो ओपन कर दिया गया है और तमाम मार्केट्स को जो है वो खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया जा रहा था कि SOPs के तहत ही जो दुकानें और ख़रीदारी की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन समंदरी में कहीं पर भी जो है वो SOPs नज़र नहीं आते और ना ही उन पर अमल दरामद नजर आता है, ना ही किसी ने मास्क पहना और ना ही कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर, बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की जानिब से SOPs जारी किए गए थे लेकिन अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। ईद के त्यौहार के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए थे दुकानदारों के लिए, उन पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। कैमरे की आंख दिखा रही है, लोगों का सोशल डिस्टेंस मैक्सिमम जो है वो भी मिक्सअप हो चुका है, तो डिजीज जो है इसके स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। गवर्नमेंट जब एक लेजिस्लेशन कर लेती है उसके बाद अमल दरामद नहीं करा पाती। लोगों का हजूम है, लोग रुके हुए थे, शॉपिंगों के लिए बाजार में आ रहे हैं, ऊपर से ईद का त्यौहार है, लोग अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जो है बगैर कोरोना, बगैर किसी डर के बगैर किसी डर के बाजारों में निकले हुए हैं। यूं लगता है कि कोरोना खुद अपना रुख्ते सफर बांध कर यहां से चला गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि DSP ऑफिस शोरकोट में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस मीटिंग का अहवाल बताएंगे शहजाद अली। जी बिल्कुल, DSP शोरकोट अहमद सिराज चीमा की जानिब से एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें अमन कमेटी के मेंबरान ने भी शिरकत की, उसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के मेंबरान ने भी शिरकत की है, जिसका मकसद जो ईद पे होने पर ईद पे SOPs पे अमल दरामद करवाना है। मेरे साथ इसमें मौजूद है अहमद सिराज चीमा। इनसे जानते सर, ये बताइएगा कि क्या क्या मुशावरत की गई और क्या क्या हदायत जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंजुमन ताजरान अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की गई है ईद उल फितर के हवाले से। ईद उल फितर की नमाजें होनी है, हुकूमत पंजाब की जो SOP है उसके मुताबिक पूरा अमल दरामद कराया जाए। इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम SOP के मुताबिक अमल करेंगे और अंजुमन ताजरान जो हैं उनको भी इस सिलसिला में ब्रीफ किया गया है कि इधर बाजारों में रश होना है, सिक्योरिटी के हवाले से और SOP के हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। उन्होंने भी यकीन दहानी कराया कि इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। मजीद जो मेरे सर्कल के SHO साहबान हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको ब्रीफ किया गया है कि ईद उल फितर पर अक्सर नौजवान लड़के जो हैं वन व्हीलिंग करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखें। अगर कोई वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि अमन कमेटी के मेंबरान और उनके साथ अंजुमन ताजरान के जो मेंबरान हैं उन्हें भी हदायत की गई है कि जो वन व्हीलिंग है उनको रोकना। वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ DHQ अस्पताल में भी कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ICU और आइसोलेशन वार्ड में हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अज़दार हुसैन। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उन्हें इलाज मुआवजा फराहम करने का फैसला किया गया और सिलसिले में यहाँ पे जो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
कितने बैग मुख्तस किए गए हैं और किस तरह इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। DHQ अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब भुट्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर कितने बेड मुख्तस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस तरह से है कि पहले भी हम जो पेशेंट आ रहे हैं सस्पेक्टेड, उनको हम डील कर रहे हैं। हमारे पास आइसोलेशन है नीचे बना हुआ, उसमें हम रखते हैं उनको। अगर तो उनके टेस्ट को पॉजिटिव आ जाए तो फिर इस्लामाबाद भेज देते हैं, अदरवाइज़ जो है ना फिर यहीं से उसको भेज देते हैं वापस। तो अभी ये कि अभी हम, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से कोई केसेस का ख्याल है बढ़ने का, तो उसकी ये ऑन सेफर साइड हम 5 वेंटिलेटर्स जो है ना इधर ये मखसूस कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, ताकि जो मरीज़ अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पे जब सैचुरेशन होती है तो पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े, प्लान सी में शामिल है ये, तो फिर हम इधर ये शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हमने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, सारी इसकी मेडिसिन अरेंज कर ली है, इसका सारा जो इसका जो एरियाज़ कार्डन करने हैं वो कर लिए हैं। तो जो जब भी अज़दार हुसैन आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद के नज़दीक आते ही अशिया खुरनोश की मांग बढ़ने लगी है, तो करियाना स्टोर एसोसिएशन अंजुमन ताजरान के सदर की जानिब से दुकानों को खोलने का वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। मजीद बात कर लेंगे राना फजील अहमद से। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में करियाना एसोसिएशन जो है वो ताजरों की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि रमज़ान में 5 बजे तक तमाम जो दुकानें हैं वो बंद करवा दी जाती हैं। हालांकि जो लोग हैं वो ज़्यादा सामान ख़रीदने के लिए अफ्तारी के बाद बाहर निकलते हैं घरों से, इसलिए इजाज़त दी जाए कि अफ्तारी के बाद भी 1 या 2 घंटे के लिए दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानें खोल सकें। तो वारसपुरा में अंजुमन ताजरान जो करियाना एसोसिएशन है उसके सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा मुझे कि आपके क्या मुतालबा है और क्या मुश्किलात हैं 5 बजे दुकानें बंद करने में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बात यह है कि इंतज़ामिया जो है वो हमारे करियाना परचून ताजरों को जो है वो गिरां फरोश कहना बंद करे, क्योंकि इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम है इस चीज़ के अंदर कि जो रेट लिस्ट सरकारी तौर पे इशू की जाती है उसके ऊपर ख़रीदारी गल्ला मंडी से मुमकिन नहीं है। गल्ला मंडी के अंदर रेट ज़्यादा हैं और जो है रेट लिस्ट के ऊपर रेट कम है। इंतज़ामिया सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो दे। और दूसरा, जिस तरह हमारी फैसलाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान के कायद ख्वाजा शाह रज़ा सक्का साहब ने ताजरों के साथ इंतज़ामिया के साथ मिलकर ऐसे। जी ठीक है फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि टेक्सटाइल सेक्टर और बरामदी शोबे के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस और आलमी मुआशी असरात के बायस री एक्सपोर्ट की मद में तैयार शुदा बरामदी ऑर्डर ना भेज पाने वाले बरामद कुनंदगान के लिए डेडलाइन में इजाफा किया गया है। इस पर मजीद बता रहे हैं उमैर असमत। जी, टेक्सटाइल सेक्टर और बरामदी शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए बड़ी खबर है कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कस्टम्स पाकिस्तान ने री एक्सपोर्ट की मद में जो टाइम फ्रेम है उसमें इजाफा कर दिया है और वो कारोबारी अफराद, कारोबारी तबका जो कि बैरून मुल्क से खाम माल मंगवाते हैं और फिर उसके बाद उसकी मुख्तलिफ अशिया तैयार करके दोबारा बैरून मुल्क को बरामद की जाती है, लेकिन मगर वो कोरोना वायरस से पैदा शुदा मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस अपनी वो अशिया नहीं भिजवा सके हैं, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाया गया है। और ऐसे अफराद जिनका टाइम फ्रेम 1 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाना था तो उसमें 5 महीने तक के लिए बड़ा इजाफा किया गया है और उनको 31 अगस्त तक कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद जिनकी जानिब से या वो 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। ठीक है उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। झंग में ईद से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, मुर्गी का गोश्त भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और ईद से पहले शहर में जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में अचानक इजाफा देखने में आया है। सब्जियों की कीमतों में जहां अचानक इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि पहले ही महंगाई थी, कोरोना वायरस के बायस पहले ही कारोबार ठप होकर रह गए थे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाना मुश्किल थी, घर में बच्चों के लिए खाना पकाना मुश्किल था। और ऐसे में जो मुर्गी की कीमत है उसमें इजाफा किया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जिस पर शहरी परेशान है। उनका कहना है कि कोई भी इस सूरत हाल पर नोटिस देने को तैयार नहीं है। 30 रुपये फ़ी किलो में इजाफा होने पर जो है वो शहरी परेशान है, तो इससे दुकानदार भी खासे मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको पीछे से ही महंगा माल मिल रहा है और मजबूरन जो है वो थोड़ा सा मार्जिन रखकर मुर्गी के गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से जो दुकानदार हैं हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि गोश्त की आज कीमत में जो है वो इतना इजाफा हो गया है,
तो क्या समझते हैं कि इसमें किसका कसूर नजर आ रहा है? आप लोग महंगा बेच रहे हैं या आपको पीछे पोल्ट्री फार्म से महंगा मिल रहा है? सर बात ये है कि हमें तो जिस रेट पे मिलना है ना, हमने 6 रुपये हमारी हक लाल की कमीशन है, समझे नहीं, उसमें हमारा जो कारीगर का खर्चा, दुकान का खर्चा सारा उसी 6 रुपये में बराबर होना है। ये सारा फार्मर जो है ना वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। फार्मर ने ईद का स्टॉक कर लिया रेट बढ़ाने के चक्कर में, और उसका वेट भी ज्यादा हो गया और रेट भी उसका ज्यादा बढ़ गया जी। उनको फ्री चूचा मिला हुआ फार्मर को। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोफेसर चौधरी नेमुल्ला वड़ाइच का शहर भर में जारी पोल सफाई मुहिम का जायजा। खंभों पर लटकती रस्सियों, फ्लेक्सेस और बैनर्स का खात्मा कर दिया है। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर ने मुख्तलिफ रोड्स का विजिट किया, जहाँ पर उन्होंने अहकामात जारी किए कि जितने भी यहाँ पर खंभे हैं उन पर जो स्ट्रीट लाइट्स लटक रही हैं, कोई रस्सियाँ लटक रही हैं या कोई भी तारें हैं, तो उनको फौरन तौर पर वहाँ से रिमूव किया जाए। शहर की खूबसूरती का ख्याल रखा जाए। अपने तमाम एमओयू की पाबंद किया गया कि यहाँ पर बाकायदगी से विजिट करें, और स्पेशली जो शहर की एंट्रेंस या जो एग्जिट है उन पॉइंट्स पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें जहाँ पर लिखा हुआ वो टेढ़े हो चुके हैं, उनका ख्याल किया जाए। शहर की सफाई, शहर की खूबसूरती के हवाले से इकदाम किए जाएँ जितने भी मुमकिन मसाइल हैं। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि इस मरतबा गंदम की औसत पहले से 2% बेहतर रही है। गंदम टारगेट से भी बढ़ गई है। बहरान का खतरा टल गया है। इस पर भी मजीद हमें बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। अच्छा, बिल्कुल एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इस बार गंदम की एवरेज पहले से बेहतर हुई है। पिछले साल जो एवरेज थी वो 30 मन फी एकड़ थी, इस पर 32 मन फी एकड़ एवरेज रिकॉर्ड की गया। और इस सिलसिले में डायरेक्टर वीट का कहना था कि अच्छी खबर ये है कि अब फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम का बहरान पैदा नहीं होगा। आइंदा साल के लिए गंदम जो टारगेट से बढ़कर हुई है, तो ये एक अच्छी खबर भी है किसानों के लिए जो उनकी मेहनत रंग ले आई है। उनकी जो एवरेज है वो भी पहले से बेहतर रही है, और बावजूद इसके कि यहाँ पर कुछ लाख एकड़ गंदम कम काश्त की गई थी, तो उसका टारगेट यूँ पूरा हो गया कि अब जो एवरेज बेहतर रहने की इतलात मौसूल हुई हैं, बाकायदा रिकॉर्ड पे आ गई हैं चीज़ें। तो अब यहाँ पर गंदम का जो ज़ख़ीरा है वो वाफर मौजूद रहेगा जितना टारगेट। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत ईद के हवाले से इंतजामात बारे जायजा इजलास हुआ है। इस पर मजीद बता रहे हैं फसीउल्लाह। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत ईद के मौका पर इंतजामात बारे इजलास मुनक्किद हुआ है, और इजलास में रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान समेत महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह हिदायत जारी की गई हैं कि वो अमला जो कि ईद के मौका पर सफाई सुथराई का सारा जो है निज़ाम उसको बेहतर बनने में अपना किरदार अदा करेगा, उन तमाम अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। वो तीनों दिन अपनी हाजिरी देगा, और जो गैर हाजिर रहेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह भी हिदायत जारी की गई है कि जो टीचर्स महकमा तालीम के जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस से रिलेटेड अस्पतालों या करंतना सेंटर में तैनात की गई हैं, वो भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। जबकि DHQ अस्पताल समेत तीनों तहसीलों के THQs में जहां जहां पर जो डॉक्टर्स हैं, मखसूस डॉक्टर्स, उनका अमला भी वहां पर मौजूद रहेगा और तमाम तरह की हाजिरियां चेक की जाएंगी। फसी, आपने हमें अपडेट किया। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैकल्टी और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से मुलाजमीन में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में जहां मुस्तहिक अफराद की ज़रूरियात पूरा करना मुक़र्रर हज़रात का फ़र्ज़ है, वहीं ऐसे मुश्किल हालात में यूनिवर्सिटी में ड्यूटियां देने वाले सिक्योरिटी गार्ड समेत दीगर अमले की हौसला अफजाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस पर मजीद बता रहे हैं जहांगीर अशरफ। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन में जैसे ही तालीमी इदारों को बंद किया गया था, इस तरह मुख्तलिफ जो काम थे उनको भी बंद कर दिया गया था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने मुख्तलिफ जो रोज़गार थे वो गंवा चुके थे। और इस हवाले से ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अहम इकदाम उठाया गया। रमज़ान के दौरान भी ये जो गिफ्ट थे रमज़ान के हवाले से वो भी तकसीम किए गए। आज ईद गिफ्ट के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें फैकल्टी और असातिज़ा की तरफ से और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं ज़मीन में, ताकि वो ईद की खुशियां भरपूर अंदाज से मना सकें। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी और इसके अलावा डीन असगर बाजवा, कमर बिलाल और दीगर जो असातिज़ा हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ से हम बात करते हैं कि जी ठीक है जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अहमदपुर सयाल में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकूम की अदायगी जारी है। मजीद बात कर लेते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार, बताइएगा।
बिल्कुल एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जो है तहसील अहमदपुर सियाल में बनाए जाने वाले दोनों सेंटर्स पर रजिस्टर्ड अफराद को रकम की अदायगी का जो है सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो है कुछ अफराद के जो है बायोमेट्रिक तस्दीक के हवाले से कुछ प्रॉब्लम का सामना था, तो उनके लिए जो फौरी तौर पर यहाँ पे नादरा की वैन भी डिप्यूट की गई और वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन दोबारा से जो की जा रही है ताकि उन अफराद को बर वक्त रकम की अदायगी जो है की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर सियाल असद अली ने भी दोनों मराकज़ का दौरा किया और यहाँ पे इंतजाम को भी चेक किया और बायोमेट्रिक के हवाले से नादरा की वैन का भी विजिट किया। कमिश्नर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने यहाँ पे तमाम तौर अमल का जायजा लिया है, तो इंतजाम को कैसा पाया? इसके अलावा जो है अब तक हमारे कितने बेनिफिशरीज ने जो है रकम वसूल किया और कितने जो है बाकी रहते हैं जिन्हें जो है रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फेजेस में हमारे जो बेनिफिशरीज थे उनमें ये रकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जा रही है। इनिशियल फेजेस में हमने देखा कि काफ़ी बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनकी फिंगर वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत के ऊपर जो नादरा की मोबाइल वैन्स हैं उनके सेटेलाइट ऑफिस हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया। तो जैसे अभी आपने देखा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन किया गया तो मुतवस्सित तबके का रोजगार मुतासर हुआ है, जिसे समझते हुए वारिसपुरा के रिहायशी गुरमीत सिंह ने गुरु का लंगर शुरू किया है जो 50 दिन जारी रहे। मजीद बात कर लेते हैं राना फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो पूरी कौम जो है वो एक होकर सामने आती है और दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो तमाम इस परचम के साए तले एक हैं। इसी तरह फैसलाबाद के इलाका वारिसपुरा में गुरमीत सिंह हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीब अफराद के लिए लंगर जो है वो गुरु का लंगर शुरू किया है ताकि लॉकडाउन के दौरान कारोबार जिनके बंद हैं, रोज़गार जिनके मुतासर हो रहे हैं, वो आसानी से यहाँ पर आकर लंगर खा सकें और उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरू ना हो। गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सरदार जी, मुझे ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया आपको लंगर तकसीम करने का और रिसोर्सेज क्या हैं आपके? जी बाबा जी की बाणी है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला, यानी नाम यानी अल्लाह का जिक्र भी जरूरी है और सरबत का भला यानी सब का भला करना बहुत जरूरी है। सो उस फलसफे तो काम शुरू होया है और उस तो बाद अज 50 दिन हो चुके हैं कि असी लंगर वरता रहे हैं और 250 तो ज़्यादा फैमिलीज जिहड़ियां लंगर छक रही हैं। साडे रिसोर्सेज जिहड़े ने भाई सब तो पहला जसबीर सिंह जी बॉपर आए ने ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ और ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और उस तो बाद मदीना शुगर मिल वाले ने द वंस इन नीड वाले ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रल के इस लंगर ਨੂੰ चला रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जो सपोर्टर्स हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस लंगर को चलाने के लिए वो हैं लोग। और ठीक है फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे।